फ्रांस की क्रांति को विश्व की सबसे पहली क्रांति माना जाता है। ये कब होती है? 1789 में होती है। उस टाइम वहाँ पे रूल कौन करता है? लुई 16। ठीक है, कौन रूल करता है? लुई 16। लुई 14 का क्या वर्ड है कि मेरे शब्द ही कानून है। वो क्या बोलता है? मेरे शब्द ही कानून है। ये कौन बोलता है? लुई 14 बोलता है कि मेरे जो शब्द हैं वही कानून बना दिए जाएंगे। और जिस टाइम पे ये क्रांति होती है, विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पहली क्रांति मानी जाती है फ्रांस की क्रांति। जब ये क्रांति होती है तो उस टाइम लुई 16 रूल कर रहा होता है। क्या करता है वो? 3 स्टेट जो वहाँ की पब्लिक होती है उनको 3 क्लासेस में बांट देता है। कितने क्लास में? 3 क्लास, या मैं हिंदी में बोल सकती हूँ 3 स्तर में बांट देता है। देखो, प्रथम स्तर जो होता है, द्वितीय और तृतीय। कितने स्तर हो गए? 3 स्तर हो गए। प्रथम स्तर में आती है, जैसे अगर मैं बात करूँ वहाँ के पोप फादर जो चर्च की देखभाल करते हैं, चर्च में रहते हैं। सेकंड में आते हैं राजा या उसका परिवार, ठीक है, उसके जो भी संबंधी हैं। थर्ड में आते हैं जो इतनी भी आम जनता है, जिसे हम कह सकते हैं डॉक्टर, ठीक, डॉक्टर हैं या बैंकर हैं या किसान हैं, जितने लोग हैं ये सब किस में आते हैं? तृतीय स्तर में आते हैं। किस में आते हैं? तृतीय स्तर में। तो कितने क्लासेस वो बांटता है? पहली, दूसरी, तीसरी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पहले क्लास में वो किसको रखता है? पोप एंड फादर को। सेकंड क्लास में राजा और उसका परिवार रखा जाता है। क्योंकि देखो, अगर मैं बात करती हूँ जब फ्रांस की क्रांति होती है तो फ्रांस में धर्म बहुत हावी होता है। क्योंकि जो कैथोलिक चर्च कहता है, कैथोलिक चर्च के फादर कहते हैं, कैथोलिक चर्च के पोप कहते हैं, वही चीज़ राजा को माननी पड़ती है। ठीक है, उसका कोई अपना व्यू नहीं होता, उसका कोई अपना दृष्टिकोण नहीं होता। जो भी फादर्स कहते हैं, जो भी वो लागू करने को कहते हैं देश पे, वो उसको लागू करता है। क्योंकि कैथोलिक धर्म और कैथोलिक चर्च का बहुत बड़ा, जिसे कह सकते हो उस टाइम पे दारोमदार पूरे के पूरे फ्रांस पे था। समझ में आ गया?